क्वेश्चन है, उसने कहा कि एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 1। इसका मतलब ये है कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या इसका मतलब ये है कि एफ और जी दोनों 1 1 होंगे। और दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर गॉफ ऑन्टो है तो क्या इसका मतलब है कि एफ और जी दोनों ऑन्टो होंगे। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, हम सेट दिखाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और हमने क्या करा, ये f है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखो ये इससे रिलेटेड, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो 1 1 हो गया, ठीक है। मैं गॉफ की बता रहा हूँ ना आपको बात। अब सपोज दैट मैंने एक सेट लिया, ठीक है, और इसमें भी क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स है, बट फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 2 3 और G4 और G5 दोनों की वैल्यू एक ही है। क्या G4 और G5 की दोनों की वैल्यू क्या है, 4 ही है, ठीक है। तो उसने कहा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये भी इससे। तो देखो अब मैंने ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गॉफ 1 1 है। यहाँ पे गॉफ 1 1 क्यों है, क्योंकि गॉफ 1 लोगे तो आप क्या होगा, जी ऑफ F1, जी ऑफ F1, और जी ऑफ F1 कितना है 1, और उस पर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। फिर ऑफ जी ऑफ F2, F2 पे क्या मिलेगा 2, और 2 पे क्या है इसकी वैल्यू 2। जी ऑफ F3, 3 पे 3 मिलेगा एंड उस पर भी 3, एंड जी ऑफ F4, F4 पे 4 मिला और 4 की इमेज 4 है। तो देखो गॉफ तो 1 1 ही है, क्यों, क्योंकि 1 पे 2 पे 3 4 और 4 पे उसकी अलग अलग इमेजेस हैं, किसी भी दो एलिमेंट पे उसकी एक इमेज नहीं है। तो गॉफ 1 1 हो गया। लेकिन आप देखो F 1 1 है और G 1 1 नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर गॉफ 1 1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही फंक्शन 1 1 होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन 1 1 ना हो, ठीक है। तो यहां पे गॉफ 1 1 है, लेकिन F गॉफ 1 1, ठीक है, एंड F इज 1 1 बट G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1। तो ये निकल गया है हमारे पास, ठीक है। अब आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन्टो इफ गॉफ इज ऑन्टो। अब ऑन्टो के ऊपर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें गॉफ को ऑन्टो बनाना है और दिखाना है कि क्या एफ और जी दोनों नेसेसरीली ऑन्टो ही होंगे। तो एक काम करते हैं, फंक्शन लेते हैं, अगेन 3 फंक्शन लेते हैं, राइट, ओके। अब गॉफ को ऑन्टो बनाना है हमें, तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ओके। अब सुनो, यहाँ पे एफ एक्स क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स ले रहा हूँ, एफ एक्स को एक्स ले रहा हूँ। तो उससे क्या होगा 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है क्या, जी एक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। G1 इक्वल टू 1, G2 इक्वल टू 2 एंड G3 G4 और G5 इन तीनों की जो वैल्यू है वो 3 है। तो एक तरह से 1 1 से 2 2 से, और ये तीनों जो हैं। अब आप देखो गॉफ को दिखाऊंगा मैं ऑन्टो है या नहीं है। गॉफ एक कैसा सेट होगा, फ्रॉम, अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B सेट करूँ और इसको C सेट करूँ, तो गॉफ क्या होगा, A से C होगा। और ध्यान से देखो कि C के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, C के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, और C के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एक एलिमेंट मौजूद है। देखते हैं कैसे। मैं गॉफ 1 ले रहा हूँ,
तो वो क्या होगा, g ऑफ f1, और f1 पे क्या मिलेगा 1 और 1 पे 1, फिर 2, गॉफ 2 पे क्या होगा 2 पे 2, 2 पे 2, तो इसका मतलब g ऑफ f2 इज 2, g ऑफ 3, गॉफ ऑफ 3 ये कितना होगा, g ऑफ f3 3, 3 पे 3, और गॉफ 4 पे भी क्या होगा 3 ही होगा, सॉरी 3 ही होगा। अब आप देखो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स को लेके इस सेट में सारे एलिमेंट इस सेट में सॉरी गॉफ में अगर हम बात करें ए टू सी की, और गॉफ को हमें ऑन्टो बनाना है, तो इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, ये किसी ना किसी की इमेज है इस सेट के एलिमेंट्स में। तो गॉफ ऑन्टो हो गया, ठीक है, गॉफ ऑन्टो हो गया। ये ध्यान से चेक करो, ये ऑन्टो है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। ये ऑन्टो इसलिए नहीं है क्योंकि 5 इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी एलिमेंट इन दिस सेट ए। तो क्या यहां पे हम कह सकते हैं गॉफ ऑन्टो है, लेकिन f इज नॉट ऑन्टो, बट g इज f इज नॉट ऑन्टो, बट g इज ऑन्टो। खैर ये तो मुझे भी पता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, एक तो वैसे ही फंक्शन हार्ड, ऊपर से कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, तो आपको बस एक आइडिया देना था मुझे कि एक्चुअली ऐसा भी कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद कभी अगर इसका यूज़ आया तो इट्स इंपॉर्टेंट, अगर नहीं यूज़ आया तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं। तो फाइनली एक चीज़ और निकल के आई, क्या कि अगर गॉफ 1 1 है तो एक बात पक्की है कि f 1 है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है पक्का कि अगर गॉफ 1 है f 1 होगा। एक क्वेश्चन में पूछा, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। ऐसी अगर गॉफ ऑन्टो है तो g ऑन्टो होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन, जो इसी एक्सरसाइज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो चुका, ठीक है। तो बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन पे। तो पॉज